ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सच में मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है? क्या मध्य प्रदेश भी उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया है? और अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश में अब क्या क्या बदलने वाला है? मध्य प्रदेश विधानसभा से आज एक बड़ा फैसला आया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। भारी हंगामे और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक विधानसभा से पास हो गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यूसीसी विधेयक पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। सदन में नारेबाजी हुई, चंदा छोड़ो, गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए गए और माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर पलटवार कर दिया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब अलग अलग मजहबी तोल काटा नहीं होगा और प्रदेश राम से रहीम तक और एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। 76% मुस्लिम बहनों और 40% मुस्लिम भाइयों ने यूसीसी समर्थन किया है। विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने यूसीसी बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला और सदन में जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर में कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा जहां यूसीसी लागू होगा। देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते, सभी नागरिक एक ही कानून से तोले जाएंगे। विपक्ष बताए कि हम अपने दो बेटों को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं। हालांकि सरकार के पास बहुमत होने के कारण तमाम विरोध के बावजूद समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास हो गया। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार
नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ। सर, आज देखा गया सदन का मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थी, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार नहीं 100 बार करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि माताओं और बहनों के सम्मान और समान अधिकारों के लिए ये कानून जरूरी है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर वही रहेगा जिसने एक विवाह किया हो। एक से अधिक विवाह करने वाला अब जेल जाएगा। आज हम इतिहास बना रहे हैं। कुछ लोग बहनों को खिलौना मान लेते हैं। बहनों का जीवन नर्क बनाने वालों को
जहन्नुम में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। राम से रहीम तक प्रत्येक नागरिक एक कानून से चले, इसके लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है। अब बात करते हैं कि इस यूसीसी विधेयक में आखिर ऐसा क्या है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा बदलाव विवाह व्यवस्था को लेकर प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में एक ही विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक, एक से ज्यादा विवाह करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जेल की सजा का भी प्रावधान रहेगा। दूसरा बड़ा बदलाव लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। अगर ये विधेयक कानून का रूप लेता है तो राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और भविष्य में विवाद की स्थिति में कानूनी सुरक्षा मिलेगी। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला प्रावधान हलाला को लेकर है। विधेयक में प्रस्ताव है कि तलाक के बाद उसी जीवन साथी से दोबारा शादी करने के लिए किसी महिला को हलाला जैसी शर्तें मानने, उसके लिए मजबूर करने या उसे बढ़ावा देने को दंडनीय अपराध माना जाएगा। सरकार का दावा है कि ये महिलाओं के सम्मान और बराबरी के अधिकार को मजबूत करेगा।